Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery, Kehelgaon. Once again I am present with a new video in the series of translation how to translate into English. Let's remember what we have learned in our previous exercises. In our previous exercises we learned use of infinitive with verb to be. As we know, we studied in our exercises is, am and are the present tense form of verb to be. Was and were are the past tense form of verb to be. And in this video we will study the future tense form of verb to be. So as we know, shall and will are the future tense form of verb to be. Both are auxiliary verbs, and shall and will are the future tense form of verb to be. So exercise 88 is based on use of shall be and will be with infinitive. Shall be and will be are the future tense form of verb to be. Both are auxiliary verbs, and exercise all the sentences of exercise 88 are based on both the structure. Structure number first, we will use subject, then shall be or will be, then infinitive and complement in the last of the structure. If your sentences are negative, you will use subject, then shall or will in node between the shall, will and be, then infinitive plus complement. As you know, in our previous videos we know about infinitives. When we add to before verb base form, it is called infinitive. Infinitive does not change as per the tense, as per the number or person of the sentence. दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 88 के बारे में बताएंगे. इस वीडियो में हमने इसके पहले जो वीडियोस में स्टडी किया है उसमें हमने इंफिनिटिव के साथ वर्ब टू बी के बारे में स्टडी किया, यूज को स्टडी किया है. तो वर्ब टू बी का जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है वह इज, एम एंड आर है. पास्ट टेंस फॉर्म वाज, वर है, और फ्यूचर टेंस फॉर्म शैल बी और विल बी है. तो एक्सरसाइज 88 के जितने भी वाक्य हैं वो सभी यूज ऑफ शैल और विल विथ इन्फिनिटिव है, अर्थात इन्फिनिटिव के साथ हम इसका प्रयोग सीखेंगे. ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस में सीखा है कि शैल और विल इन्फिनिटिव दैट मीन्स जब हम वर्ब के बेस फॉर्म में V1 के पहले टू का प्रयोग करते हैं तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है. तो आप देखेंगे ये दो स्ट्रक्चर्स जो एक्सरसाइज 88 ये दो स्ट्रक्चर्स के बेस पर आधारित है. तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद शैल बी या विल बी, दोनों में से अकॉर्डिंग टू शैल या विल. तो शैल और विल का प्रयोग समझ सकते हैं. फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, जबकि अदर जो भी है जैसे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे अदर्स, आप सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी यहाँ पे कह सकते हैं. बोथ आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, दोनों हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. और क्या है वो फ्यूचर टेंस फॉर्म है किसका, वर्ब टू बी का. और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है. यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल रखेंगे और विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे. इसके बाद इन्फिनिटिव देंगे और अंत में कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट और अंत में सबसे अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे. तो मैं आपको कुछ जो एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स लेते हुए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है और इस वाक्य से किस भविष्य में कोई काम होने वाला रहेगा. ऐसे वाक्यों को हम लोग डिनोट करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं. जैसे है तुम जाने वाले रहोगे, यू विल बी टू गो. तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग क्या है, इन्फिनिटिव का प्रयोग टू बी है. अगले सेंटेंस को देखते हैं, वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी टू रीड. यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग क्या है, टू रीड, क्योंकि वर्ब के बेस फॉर्म के पहले टू का प्रयोग किया गया है. तो इस पर जो है अर्थात इन्फिनिटिव पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर टेंस प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो. हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में इस चीजों को सीखा है कि हमारा अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो भी हमारा इन्फिनिटिव उसी प्रकार से यूज्ड होता था.
पास्ट टेंस में रहेगा तो भी यूज्ड हुआ, और अब फ्यूचर टेंस में भी हम देख रहे हैं इन्फिनेटिव में नो चेंजेस होता है, इन्फिनेटिव डज नॉट चेंजेस एज पर द टेंस नंबर ऑफ पर्सन इन द सेंटेंसेस। अगला है आप खाने वाले रहेंगे, यू विल बी टू ईट। अगला है हम लोग प्रस्थान करने वाले रहेंगे, वी विल बी टू स्टार्ट। स्टार्ट के बदले डिपार्ट भी आप प्रयोग कर सकते हैं, डिपार्ट मतलब होता है छूटना या खुलना। नेक्स्ट है रीता गाने वाली रहेगी, रीता विल बी टू ईट, रीता विल बी टू ईट। वे लोग परीक्षा देने वाले रहेंगे, दे विल बी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अगले सेंटेंस को देखते हैं, वे मदद करने वाले रहेंगे, ही विल बी टू हेल्प, ही विल बी टू हेल्प। कुछ और सेंटेंसेस इस एक्सरसाइज से लेते हैं जो कि इसी के बेस पर आधारित है। तुम्हारा भाई खेलने को रहेगा, योर ब्रदर विल बी टू प्ले। इस वाक्य सेंटेंस है योर ब्रदर विल बी टू प्ले। अगले सेंटेंस को देखते हैं, गीता नहीं गाने वाली रहेगी। तो अब ये पहला सेंटेंस है इस एक्सरसाइज में जो नेगेटिव है, तो हमें नोट का प्रयोग करना है। तो कहां पे करना है? तो विल और बी के बीच में करना है, इन द मिडिल ऑफ, बिटवीन द विल एंड बी, बिटवीन द विल एंड बी और बिटवीन द शेल एंड बी। तो विल और बी के बीच में नोट का प्रयोग करना है यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तब। अगले सेंटेंस भी नेगेटिव है, उसके बारे में भी देखते हैं। अगला सेंटेंस है, वे लोग मदद नहीं करने को रहेंगे, दे विल नॉट बी टू हेल्प। इस सेंटेंस में भी नॉट का प्रयोग बीच में किया गया है, विल और बी के बीच में। अगला सेंटेंस है, वह साड़ी नहीं खरीदने को रहेगी, सी विल नॉट बी टू बाय अ साड़ी, सी विल नॉट बी टू बाय अ साड़ी। वह नहीं मरने वाला रहेगा, ही विल नॉट टू बी डाई, ही विल नॉट टू बी डाई। अगले सेंटेंस को देखते हैं, मैं नहीं आने वाला रहूंगा, आई के साथ क्या होना चाहिए था? आई के साथ सेल होना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया हूं कि फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, जबकि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दैट मीन्स अदर्स के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं, वे लोग गाली नहीं देने को रहेंगे, दे विल नॉट बी टू एब्यूज। एब्यूज मतलब होता है गाली देना, दे विल नॉट बी टू एब्यूज। कुछ और सेंटेंसेस हैं इस एक्सरसाइज में, तुम पटना जाने को रहोगे, यू विल। इस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यू विल बी टू गो टू पटना। अगले सेंटेंस को देखते हैं, वे दिल्ली नहीं जाने वाले रहेंगे, ही विल नॉट बी टू go to Delhi. So this all about the exercise 88, and I think you can understand, you can translate into English all the sentences related to exercise 88 on the basis of both the structures, and I hope you will satisfied with my video. मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको थैंक यू। विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको एक नई टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।